नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जून 2021 में जो हमारा विजुअल आर्ट का पेपर हुआ था, उसको हम आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इसके मैंने पार्ट 1 में इसके 25 क्वेश्चनों को लिया है। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पत्थर में कार्य करने वाले मूर्ति शिल्पकारों की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन में है रजत घोष, लतिका कट, नागजी पटेल, बालन नाम्बियार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके लतिका कट और नागजी पटेल। लतिका कट जिनका जन्म 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो नागजी पटेल है उनका जन्म 1937 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से कौन से प्रभाव की रचना होती है। तो ये आपको बताना है, तो ऑप्शन में है क्षोभ, व्यग्रता, उत्तेजना या प्रशांति। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आपकी क्षैतिज जो रेखाएं होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो आपको बताना है। तो वो पैदा करती है प्रशांति, यानी कि ट्रैंक्विलिटी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक आर्ट एज एक्सपीरियंस। कि आर्ट एज एक्सपीरियंस जो किताब है वो किसने लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी। तो जॉन डेवी ने ये इस किताब की रचना की है। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। नीचे कुछ आपको जो है अभिकलन दिए गए हैं। तो पहला जो है आपका अभिकथन ए, कि संप्रेषण अभिकल्प में टाइप विद्या महत्वपूर्ण है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संप्रेषण जो है उसमें टाइप विद्या का महत्वपूर्ण होती है। और कारण आ रहा है कि टाइप विद्या लिखित शब्द की चाक्षुक विजुअल प्रस्तुति है। यह पाठ के अर्थ को सुदृढ़ करती है और इसे अधिक स्पष्ट और पठनीय बनाती है। तो ये भी सही है। तो ए सही है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ आर राइट। तो ये इस तरह से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, कि रॉबर्ट मदरवेल किस देश से हैं। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है वो रॉबर्ट मदरवेल है। तो डी इज़ द राइट आंसर। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था, और ये बहुत अच्छे एक जो है पेंटर रही हैं, प्रिंट मेकर रही हैं, और ये संपादक भी रही हैं। और इस तरह से जो है रॉबर्ट वेल का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, कि निम्नलिखित में से क्या पैकेजिंग का कार्य नहीं है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है संप्रेषण, पहचान, संरक्षण या पुनः उपयोग। तो आप सभी को पता है कि पैकेजिंग जो होता है उसका जो एक कार्य नहीं होता है वो होता है रिसाइकलिंग, यानी कि पुनः उपयोग उसको नहीं किया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको जो है लिस्ट दी गई है। तो कुछ ये पेंटिंगों के नाम है और कुछ उनकी जो कंट्री दी गई है कि कौन सी आर्ट जो है वो किस देश में की गई है। तो सबसे पहले है आपका जो है पोर्ट्रेट्स ऑफ गुड़िया। तो ये जो है ये रही है सुमेरिया की आर्ट है ये। उसके बाद है आर्च ऑफ कंस्टेंटिन, तो ये रोम की है। फिर है जिगुरत, और ये मेसोपोटामिया की। और फिर हनीवा जो है वो जापान की एक आर्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य व कला में रोमांसवाद केंद्रित है। तो वो कहाँ होता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, प्राकृतिक प्रेम, शास्त्रीयवाद के लिए, नैतिकता या तर्क शक्ति से बड़ी और कल्पनाशीलता में। तो इसका जो सही आंसर है तो वो होता है कि जो आपके साहित्य और कला में रोमांसवाद जो होता है तो वो होता है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी होता है, प्राकृतिक प्रेम में भी होता है, और तर्क शक्ति से बड़ी और कल्पनाशीलता में भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, बी, ई, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि 1915 में स्थापित विचित्र क्लब के कौन कौन सदस्य रहे हैं। आप सभी को पता है कि 1915 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है एक विचित्र क्लब बनाया गया था 1915 में। और इसमें जो जो सदस्य रहे हैं तो वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और सुमेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो जो सदस्य रहे हैं तो वो बताने हैं। तो वो है आपके, पहला है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, और फिर है
रविंद्रनाथ टैगोर भी थे और सुमेंद्रनाथ टैगोर भी रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये इसके सदस्य नहीं थे। बेशक इन्होंने जो है 1915 में इसकी स्थापना की थी, बट ये इस क्लब के मेंबर नहीं थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और सुमेंद्रनाथ टैगोर, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि होकुसाई निम्नलिखित में से किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए उकियो ए लेखक, उकियो ए पेंटर, उकियो ए मूर्तिकार या उकियो ए छापाकार। तो इसका जो सही आंसर है कि होकुसाई जो है वो है एक वो उकियो ए पेंटर भी है और उकियो ए छापाकार भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। उकियो जो एक जापानी कलाकार रहे हैं और ये जो है पेंटर भी है और प्रिंट मेकर भी रहे हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट मेकिंग के माध्यम से जो है वो चित्रित की है। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ कि स्थापन कलाकार की पहचान कीजिए। जो आपके इंस्टॉलेशंस आर्टिस्ट है तो उसके आपको नाम बताने हैं। तो ऑप्शन में है आपको बर्लाक, क्रिस्टो, लॉरेंस या लेहमबर्म। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिस्टो जो है वो आपके इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट यानी कि प्रतिष्ठापन कलाकार के रूप में इनको मान्यता दी गई है या ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, फ्लूट प्लेयर निम्नलिखित में से किसका मूर्ति शिल्प है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है अमरनाथ सहगल, धनराज भगत, पी.आर. पोचखानवाला या रत्ना बली कांत। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन 2 है, कहीं पे जो है अमरनाथ सहगल दिया गया है और कहीं पे धनराज भगत दिया गया है। तो इस तरह से मैं ऑप्शन नंबर इसका जो ए और बी ये दोनों सही है। तो इस तरह से हम इसमें दोनों पे जाएंगे, तो आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो पहले है आपके के.जी. सुब्रमण्यम, चित्तौड़ प्रसाद, ए.आर. चगुताई, सोमनाथ होड, जे. स्वामीनाथन। तो इसको जो सही क्रम में है तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपके ए.आर. चगुताई है उनका बर्थ जो है वो 1897 में हुआ था और इस तरह से ये सबसे बड़े होते हैं। तो जो जहाँ पे सी ऑप्शन है जो, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं तो वो आपके एक ही है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार के विज्ञापन पटों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए सजीव एनिमेटेड विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है डिजिटल विज्ञापन पट, सचल विज्ञापन पट, अचल विज्ञापन पट या वेब पृष्ठ। तो जो डिजिटल यानी कि एलईडी स्क्रीन के जरिए जो सजीव एनिमेटेड विज्ञापन प्रदर्शित होते हैं तो वो होते हैं आपके डिजिटल विज्ञापन पट के द्वारा। तो इस तरह से डिजिटल बिलबोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, कैनेथ ऑमिटेज द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प है। तो ऑप्शन में है द पोर्ट्रेट, डेल्फिन, स्लैब फिगर या वॉकिंग ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है कि कैनेथ जो ऑमटेज के द्वारा जो बनाई गई मूर्ति शिल्प है तो वो है स्लैब फिगर और वॉकिंग ग्रुप। तो सी एंड डी, तो सी एंड डी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो ये है कहते हैं इनका जन्म 1916 में हुआ था, ब्रिटेन के थे ये और ये बहुत अच्छे जो है एक मूर्तिकार रहे हैं और इन्होंने जो है कांस्य में काम किया है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, छापा कलाकारों को काल क्रमानुसार चयन कीजिए। तो आपको कुछ जो है प्रिंट मेकर्स के नाम दिए गए हैं तो वो आपको आपने मिलाने हैं। सबसे पहले है तुलुस लोत्रेक, एमिल नोल्डे, एरिक हैकेल, एडवर्ड मुंच। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है सबसे पहले जो आते हैं आपके वो है एडवर्ड मंच, जिनका बर्थ जो है वो 1863 सॉरी जिनका बर्थ जो है वो 1863 में हुआ था और इनको जो है अब अभिव्यंजनावाद के संस्थापक भी माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं तुलुस लोत्रे और इनका जो बर्थ है वो 1864 है और इनको ये विज्ञापन के कलाकार माने जाते हैं और ये बहुत ही बड़े विज्ञापन आर्टिस्ट से संबंधित है और इनको सबसे पहला इनको माना जाता है। उसके बाद आते हैं एमिल नोल्डे, जिनका जन्म 1867 में हुआ था
और उसके बाद है एरिक हैकल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। बो हाउस स्कूल से संबंध कलाकारों को पहचानिए। तो आपको बताना है तो वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका मोहल नागी, पॉल क्ली, नाउम गाबो या मार्थ रोथोको। तो इसका जो सही आंसर है कि जो बो हाउस से संबंधित कलाकार जो रहे हैं वो रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ कि टेलीविजन पर विज्ञापन की सर्वाधिक आम अवधि कितनी होती है, कि कितने समय तक जो है वो विज्ञापन की प्रस्तुति होती है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड या 20 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि वो होती है 15 से 30 सेकंड के बीच में जो है वो विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से एप्सिडल नक्शे वाले स्मारक चुने। तो वो आपको बताने हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में है पहला है भाजा चैत्य, लाड खान मंदिर ऐहोल में, दुर्गा मंदिर ऐहोल या बेताल देओल भुवनेश्वर या त्रिविक्रम मंदिर जो कि तेर महाराष्ट्र में है। तो इसमें जो आपके एप्सिडल नक्शे वाले मंदिर है तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका जो पहला है आपका भाजा चैत्य, तो ये भी है इसमें। और उसके बाद जो है आपका दुर्गा मंदिर ऐहोल में, और उसके बाद त्रिविक्रम मंदिर जो कि तेर महाराष्ट्र में है। तो इसे BDE, तो BED जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सॉरी बी इज़ द राइट आंसर, ACE, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित टाइप फेस नोक फलक सेरिफ फेस है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो नोक फलक सेरिफ फेस है। तो ऑप्शन में है न्यू टाइम्स रोमन, हेल्वेटिका, जॉर्जिया या गिल सेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए द न्यू टाइम्स रोमन और जॉर्जिया। तो ए एंड सी, तो ए एंड सी बी में है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ कि ध्यान बुद्ध के सही भाव मुद्रा समुच्चय को पहचाने। तो आपको बताना है कि जो जब महात्मा बुद्ध जो है ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो उसका जो सही जो एक क्रम है, भाव का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो पहला है आपका मैत्रेय, अभितब, मंजुश्री या विरोचन। तो इसका जो सही आंसर है सबसे पहले जो है इसमें वो है आपका जो आपका अभितब होता है और विरोचन होता है। तो B&D, तो B&D ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो आपका ये जो मुद्राएं होती है ये पांचों एक ही मतलब समान सी होती है। और इसमें जो है जैसे कि बौद्ध भिक्षु जो है वो पद्मासन में बैठते हैं तो वैसे ही इसमें बैठा जाता है। तो इस तरह से जो ये मुद्राएं होती है विरोचन, अभितव होती है, अक्षोभ्य होती है, जो ये 5 जो मुद्राएं होती है आमतौर पे, तो सबसे पहले आती है इसमें विरोचन मुद्रा, फिर होती है अभितव मुद्रा, फिर है अभोभ्याय मुद्रा, फिर रतन संभव और लास्ट में होती है अमोद सिद्धि। तो इन पांचों तौर पे इनको माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे तो इसमें जो है 2 ही दी गई है, तो B&D, और इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी आपको आपस में मैच करना है। तो सूची 1 में दिया गया है फ्रैंक मैसन रॉबिन्सन। तो इसका जो है वो है कोका कोला लोगो, तो ये उनकी तरह बनाया गया है कोका कोला का लोगो। उसके बाद है हेनरियान, तो इसमें जो है ये बनाया गया है KLM एयरलाइंस लोगो का है। और फिर है पॉल शेर, तो ये इन्होंने सिटी लोगो बनाया है। फिर है साकी हबीब, तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लोगो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे। जीमेल निम्नलिखित में से किसका महान उदाहरण है। तो आपको बताना है ऑप्शन में है ट्यूटोरियल, इन्फोग्राफी, इंफ्रामर्शियल या वेब एप्लीकेशन। तो जो आपका जीमेल है तो वो एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट भी आपको लिस्ट मैच करने को दिया गया है। तो एक तरफ जो है कुछ जो है आर्टिस्ट दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनका काम दिया गया है। तो सबसे पहले है सुबोध गुप्ता जो इनका जो काम है वो है गहरी नीड। तो सेकंड है सुदर्शन शेट्टी, तो उनका है फ्लाइंग बस। फिर है KS राधाकृष्णन, उनका माया एच एंड एरो।
और फिर है अनीश गुप्ता और इनका जो है वो स्काई मिरर है जो कि बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और हमारी आज की वीडियो का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि वेब डिज़ाइन का अर्थ है वह वेबसाइट डिज़ाइन जो निम्नलिखित में से किस में प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन में है आपका विज्ञापन पट, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बैनर्स या इंटरनेट या प्रिंट मीडिया। तो वो होता है आपके इंटरनेट में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चनों को लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।